हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 कर रहे हैं। अभी तक पिछले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या 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 होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कैसे इनका सॉल्यूशन किया जा सकता है, इनके नेचर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं हमारी पहली वाली वीडियो में। अब हमारा ये पार्ट 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे और उनको हमें उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखो चार टाइप के प्रॉब्लम्स तो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं तुम्हारे पेपर में। पहला तो हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने सीखा था, फैक्टराइजेशन करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड की हेल्प से, और हमारा कौन सा मेथड था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अभी फैक्टराइजेशन हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, उन एग्जांपल्स पे बेस करेंगे। फिर दूसरा है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के बारे में भी सीख लिया था हमने कि नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलता है। डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि डी की वैल्यू तीन तरीके की हो सकती है, या तो डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या डी इज ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या फिर डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये तीन कंडीशंस बनती हैं। डी की जो वैल्यू आती है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इस डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज आती है वो या तो 0 के बराबर आएगी, या 0 से छोटी आएगी, या 0 से बड़ी आएगी। इन तीनों कंडीशंस हो सकती है। तो जब 0 के बराबर आती है तब हमारे कैसे रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स। जब हमारी डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट्स, उस कंडीशन में कोई भी रूट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। और डी जब 0 के ग्रेटर देन होती है तो टू डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट मिलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन टॉपिक में। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इस चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल को हमें इक्वेशन में दे दिया गया होगा और हमसे क्वेश्चन बोल देगा कि गिवन इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, या टू डिस्टिंक्ट रूट, या नो रियल रूट। नो रियल रूट का तो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। दो कंडीशन बन सकती हैं कि या तो इक्वल रूट्स हैं या तो अलग अलग रूट्स हैं। तो उस वेरिएबल की, जो अननोन वेरिएबल उस इक्वेशन में दे रखा है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चौथी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी वर्ड प्रॉब्लम्स पे। अब ये वर्ड प्रॉब्लम तो बेटा ऐसा है कि अगर बन गया तुमसे तो शुरुआती 4 मिनट 5 मिनट में ही बन जाएगा, और नहीं बना तो तुम पूरे 3 घंटे इस क्वेश्चन को दे आना, नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि पेपर की जो डिफिकल्टीज होती हैं वो किन दो चैप्टर पे बेस करती है। एक तो इस वाले चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम पे, और इससे पहले जो हम पढ़ चुके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टाइप जो था हमारा फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, सिलेक्टेड एग्जांपल्स लिए हैं। उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे, कैसी वैल्यूज निकलेंगी, कैसे उनके रूट्स निकलेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमने जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने नॉर्मल सी वैल्यूज ली थी, जो बचपन में हम सीखते हुए आ रहे हैं क्लास 7 से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, उस टाइप की वैल्यूज लेके चल रहे थे। लेकिन पेपर में ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस टाइप के, जैसे जो टाइप्स मैंने लिख रखे हैं इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में। तो जो इसमें सबसे पहला टाइप है वो देखो क्या दे रखा है कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा 4x² माइनस का 4ax प्लस का a² माइनस b² इक्वल टू 0। कंडीशन सेम वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। कंडीशन क्या कहती है कि मल्टीप्लाई करने पे इसका और x² के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, 4a² माइनस b², और प्लस करने पे क्या चाहिए, ये वाला साइन देखते हैं, प्लस करने पे x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है, 4a। यानी आपको दो ऐसी नंबर ढूंढनी है जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या है, 4 ब्रैकेट a² माइनस b², और उनको जब हम ऐड करें, उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करें तो क्या नंबर आ जाए, 4a। तो देखो बेटा 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 4 को ब्रेक करने का केवल एक ही कंडीशन है, 2 इंटू 2, यही है। 4 को ब्रेक कर लिया, 2 इंटू 2 कर दिया। अब ये देखो a² माइनस b², आइडेंटिटी होती है तुम्हारी a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस b और a माइनस b। तो एक जगह रख दो a प्लस b और एक में रख दो a माइनस b। ठीक है, अब चेक करो क्या ये कंडीशन बनेगी मल्टीप्लाई करने पे, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, बेटा जब a प्लस बी का प्रोडक्ट हम a माइनस बी में करते हैं तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है, a² माइनस
बी स्क्वायर, तो बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब हम देखते हैं क्या प्लस करने वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई की जगह साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस 2 ब्रैकेट ए माइनस बी, 2 का ए में हुआ 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, 2b से 2b खत्म, 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a, यानी दोनों ही रिक्वायरमेंट हमारी सेटिस्फाई कर गई। तो नंबर हमारा क्या हो गया 2 ब्रैकेट a प्लस बी इंटू 2 ब्रैकेट a माइनस बी। तो मिडिल टर्म की जगह हम ये वाला नंबर रख देंगे, रख दो भाई। तो ये 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस यहाँ नंबर आ जाएगी 2 ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है, और प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट a माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये वाली बात समझ में आई। तो बेटा मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। देखो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम आगे। तो सॉल्व करें तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज कर दो, चेंज। किसी का भी मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे इसको। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल ब्रैकेट ओपन करना है। तो 4x स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट a प्लस बी एक्स, ये प्लस का था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज, 2 ब्रैकेट a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 0। ये कर लिया। अब हमारा काम क्या होता था, दो दो के पेयर बना के कॉमन लेना। तो एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, ये दो एक नंबर बन गए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जाएगा। दो नंबर ये हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जाएगा। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 2 आ रहा है कॉमन, वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स क्या कॉमन आ रहा है, नंबर आता है मैक्सिमम और वेरिएबल आता है मिनिमम। तो मिनिमम कौन सी है, एक्स स्क्वायर या एक्स, तो एक्स मिनिमम है तो एक्स आ गया। क्या बचा, देखो 4x स्क्वायर था, कॉमन क्या ले लिया 2x, 2 से ये 2 टाइम्स खत्म, x से इसकी पावर खत्म, क्या बचा 2x, तो 2x माइनस का साइन माइनस, 2 था कॉमन ले लिया, x था कॉमन ले लिया, क्या बच गया a प्लस बी। तो a प्लस बी ब्रैकेट में है। अब जब मैं इनका ब्रैकेट खोलूंगा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, a माइनस का हो जाएगा, b भी माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। फिर से समझ लो, मैंने भाई क्या कॉमन लिया इन दोनों नंबर में से 2x, तो 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन गया, 2 से 4 कटा कितनी बार में, 2 बार में, x से इसकी पावर खत्म हुई, क्या बचा 2x, तो क्या आ गया 2x। फिर माइनस का साइन था माइनस, 2 था कॉमन ले लिया, x था कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस बी। तो ये कंडीशन ऐसी बनेगी, माइनस ब्रैकेट a प्लस बी। अब ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का b, तो हमने पहले ही साइन चेंज कर दी है। कोई दिक्कत आई समझ में। फिर आगे देखो, इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है। साइन चेंज करने हैं क्योंकि हमें ये वाला साइन कैसा चाहिए, प्लस का, लेकिन यहाँ कैसा है माइनस का, तो माइनस का साइन कॉमन आया और a माइनस बी कॉमन आया। क्या बचा बेटा 2x बचा, a माइनस बी कॉमन ले लिया, 2 बचा और x बचा। प्लस का साइन था और माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो साइन क्या आएगा यहाँ माइनस का। a माइनस बी a प्लस बी, दो नंबर्स थी, a माइनस बी कॉमन ले ली, क्या बची a प्लस बी। अब यहाँ माइनस का साइन है तो इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। तो बेटा एक फैक्टर तुम्हारा क्या हो गया, ये जो ये वाला था 2x माइनस a माइनस बी, एक फैक्टर क्या हो गया 2x, माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज, माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 0। अब आइदर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर दो, आइदर 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू a और b दोनों उधर जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, a प्लस बी, x बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। और दूसरे वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वल करो तो ये हो गया 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो 2x, a उधर गया तो प्लस का हो गया, b उधर गया तो माइनस का हो गया, तो x बराबर a माइनस बी अपॉन 2। ये दो वैल्यूज आ गई हमारी x की। कोई दिक्कत है, दोनों रूट्स हैं ये हमारे। आया समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, ये वाला टाइप समझ में आया। कुछ नहीं करना होता इस ऐसे टाइप में, कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी होता। क्या करना क्या है, मल्टीप्लाई करने पर नंबर देख लो तो ये मिल गया था, प्लस करने पे क्या चाहिए 4a। तो बेटा ये 4 को ब्रेक कैसे कर सकते हो, 2 इंटू 2 करके। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। फिर एक जगह a प्लस बी ले लिया और एक जगह a माइनस बी ले लिया। मल्टीप्लाई करने पर
4 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है और इन दोनों को जोड़ने पे 4a आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इन नंबर्स को मिडिल टर्म की जगह रख दिया, फिर आगे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। पॉज करें वीडियो को, लिखें, फिर हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। 2 1 तो भाई अब हम आ रहे हैं इसका, अभी हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व करके देखा किस तरीके से सॉल्व होगा। दूसरे एग्जाम्पल में कुछ और नई चीजें आ गई। इस बार यहाँ एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की फिर से फॉर्म बन गई है। पिछली बार आइडेंटिटी लग रही थी, इस बार कुछ और फॉर्म बन रही है, अगले क्वेश्चंस में कुछ और हो रहा है। तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ भी वही सेम रूल तो वही होगा, मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। और ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पे क्या चाहिए, x का कॉफिशिएंट 5। यानी आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट करने पे क्या आता हो, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 और प्लस माइनस करने पे क्या आता हो, 5। ये दो ऐसे कोई नंबर ढूंढो। तो नंबर ढूंढने के लिए मैंने देखा कि ये हमारी कैसी फॉर्म दिख रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक मतलब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दो नंबर निकाल सकते हैं, दो वैल्यू जिनका प्रोडक्ट करने पे ये आए। तो वही करो पहले, तो आप इसको फैक्टराइज करो। इसको मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 6, माइनस करने पे चाहिए 1। नंबर क्या हो गई, 3 इंटू 2, 3 2 6 होता है और माइनस करने पे 1 आता है। मिडिल टर्म की जगह रख लो, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, a, क्या बचा, a प्लस 3। इन दोनों में माइनस का 2, तो a प्लस 3। एक फैक्टर हो गया a प्लस 3 और एक फैक्टर हो गया a माइनस 2। तो हमें नंबर क्या मिल गई, a प्लस 3 और a माइनस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो क्या माइनस करने पे 5 आएगा। चेक करो, इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन क्या लगा दोगे, माइनस का। तो माइनस करोगे तो अंदर के इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। a प्लस 3 माइनस का a प्लस का 2, a से a खत्म, 3 प्लस 2 देखो कितना हो रहा है, 5। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, बस उनका कॉन्सेप्ट सीखना है। ऐसा है तो आइडेंटिटी लगा दो, ऐसा है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो फैक्टर्स निकाल लो, और वो दो फैक्टर्स जो आएंगे, अब प्लस करने पे जो चाहिए होगा वो कंडीशन ऑटोमेटिकली बनेगी, माइनस करने पे जो चाहिए होगा वो कंडीशन भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये मैंने तुम्हें वेरीफाई भी करा दिया। यानी दो नंबर कौन कौन से हो गए, a प्लस 3 और a माइनस 2। ये बीच में मिडिल टर्म की जगह रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3x, a प्लस 3x माइनस करने पे चाहिए था ना, माइनस a माइनस 2x माइनस, इसको फैक्टराइज करके क्या फॉर्म बनी थी, a प्लस 3 और a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा काम क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन करना, कोई प्रोडक्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कर दो ओपन भाई। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 3x माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 3a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। वो ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन होने के बाद अगले स्टेप में क्या होता है, दो दो के पेयर बना के कॉमन लेते हैं। तो पहले दो का पेयर ये, फिर दो का पेयर ये। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया। क्या बचा, एक्स स्क्वायर था, एक x कॉमन ले लिया, एक x रह गया, प्लस प्लस का साइन है प्लस, a प्लस 3x था, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, a प्लस 3। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 2 इसमें भी, a माइनस 2 इसमें भी, तो a माइनस 2 कॉमन आ गया। अब साइन देखो, हमें सारे साइन कैसे चाहिए, प्लस के, लेकिन यहाँ साइन कैसे है, माइनस के। साइन को चेंज करना है तो माइनस का साइन कॉमन आया। क्या बचा बेटा, यहाँ बचा हमारा x और यहाँ बचा प्लस का a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर ये हो गया, x प्लस a प्लस 3, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x माइनस, माइनस करोगे ब्रैकेट खोलोगे, इनके साइन चेंज, a पॉजिटिव था माइनस का हो गया, 2 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0। इधर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर दो, तो x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3 माइनस a। ठीक है, और x माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a उधर जाएगा पॉजिटिव, 2 उधर जाएगा नेगेटिव। ये दो वैल्यूज x की हमारी आ गई। आया समझ में, कोई दिक्कत है? पॉज करें, जल्दी से इसको लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम इसका थर्ड एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमें जो दे रखा था वो हमने यहाँ लिख लिया है। अब देखो बेटा, मिडिल टर्म को पहले से स्प्लिट करके दे रखा है हमें, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। जब मिडिल टर्म को पहले से ही स्प्लिट करके दे दिया गया हो तो बस तुम्हें फिर कुछ नहीं करना, इसको बस ओपन करना है, इस ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को ओपन करते समय देखो क्या होगा,
12ab(x² का x², ठीक है। फिर ये माइनस है, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज। इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो ये बन गया माइनस का 9a²x। इसमें हुआ तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना 8b²x माइनस का 6ab = 0। टर्म को ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या होता है, दो दो के पेयर बना के कॉमन लेना। तो दो का पेयर कॉमन लो। क्या आ रहा है देखो, 12 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। ए की मिनिमम पावर क्या है, लीनियर, तो ए लीनियर कॉमन आ गया। बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी कॉमन नहीं आएगा। x² इसमें भी है, x इसमें भी है, तो इसकी मिनिमम पावर क्या है, x कॉमन आ गई। क्या बचा, देखो ये था 12ab(x²), कॉमन क्या लिया तुमने, 3ax। 3 की टेबल में ये 4 टाइम्स, a से a, x से इसकी पावर कैंसिल। क्या बचा बेटा, 4bx। लिख दो 4bx माइनस का 3 की टेबल में 9 कितने टाइम, 3 टाइम। 2a था, एक a कॉमन ले लिया तो एक a बच गया। एक x था, एक x कॉमन ले लिया, x नहीं बचा। बंद कर दो ब्रैकेट को। फिर इन दोनों पे आ जाओ, इन दोनों पे कुछ कॉमन आ रहा है, साइन बदलना है क्या, नहीं बदलना, तो साइन आएगा प्लस का। 6 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। b² यहाँ भी, b यहाँ भी, तो मिनिमम पावर है b कॉमन आ गई। x यहाँ है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आएगी। 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 2 b थे, एक b कॉमन ले लिया, एक b रह गया। x एक बार है, वो x रहेगा माइनस। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम, 3। a था, a रह गया, b था, कॉमन ले लिया, नहीं बचा। अब = 0। ये दोनों फैक्टर सेम हो गए। एक फैक्टर ये हो गया 4bx माइनस 3a। दूसरा ये दोनों जो कॉमन लिए थे क्या, 3ax प्लस 2b = 0। आइदर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर दो। आइदर 4bx माइनस 3a = 0, तो 4bx = 3a, x = 3a/4b। पहला फैक्टर ये हो गया, पहला रूट ये हो गया। दूसरा और 3ax प्लस 2b = 0, तो 3ax = माइनस का 2b, x बराबर माइनस का 2b/3a। ये हमारा दूसरा रूट हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत है, पॉज करें वीडियो को, फिर अगला वाला करते हैं। तो अब हम बेटा आ रहे हैं अपने फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे। फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो यहाँ देखो बेटा, पहले से ही दो दो के पेयर बना रखे हैं, यानी मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है। दो दो के पेयर बनाओ और सीधे क्या ले लो, कॉमन। अब देखो ये पेयर बन गया, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, a² इसमें है, लेकिन इसमें एक कोई है ही नहीं, तो a² कॉमन नहीं आएगा। b² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b² कॉमन आ गया। x² यहाँ भी और x यहाँ भी, तो मिनिमम पावर x कॉमन आ गई। तो बेटा देखो a² का a², b² का कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। x 2 बार थे, एक बार x कॉमन ले लिया तो एक बार x रह गया, प्लस का साइन है प्लस। b² था, कॉमन ले लिया, x था, कॉमन ले लिया, क्या रह गया, 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या कॉमन आता है, 1। अब देखो साइन बदलना है, ये a²x कैसा चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन a²x यहाँ कैसा है, नेगेटिव। साइन बदलना है तो माइनस का साइन कॉमन आया, क्या बचा बेटा, a²x प्लस 1 = 0। एक फैक्टर हो गया a²x प्लस 1, दूसरा हो गया b²x माइनस 1 = 0। आइदर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर दो। आइदर a²x प्लस 1 = 0, तो a²x बराबर माइनस का 1, x = -1/a²। पहला रूट ये हो गया और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, b²x माइनस 1 = 0, तो b²x = 1, x = 1/b²। दूसरा रूट ये हो गया। आया समझ में, ये दोनों रूट समझ में आए। अब बेटा हमारे तीन कॉन्सेप्ट और रह गए। इन 3 टाइप के क्वेश्चंस को और देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम दूसरे पे आएंगे, नेचर ऑफ रूट पे। नेचर ऑफ रूट कैसे निकाला जाता है, पॉज करें, लिखते हैं। तो बेटा अब हम अपने 5th वाले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। 5th वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अगर फिर से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सेकंड वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा है। देखो सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखी थी, यहाँ भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। 2 वैल्यूज निकालेंगे और चेक करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पर तुमको क्या चाहिए, 9 ब्रैकेट 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b², ये मल्टीप्लाई करने पे चाहिए। ये वाला साइन देखते हैं, प्लस करने पे क्या चाहिए बेटा, 9 ब्रैकेट a प्लस b।
ये चाहिए हमें। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करना है। 9 को ब्रेक करेंगे तो वो 9 को ब्रेक करने पे क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3, वो तो बना लेंगे 3 इंटू 3। ठीक है, अब मेन बात पता कहाँ आ रही है, मेन आ रही है ये नंबर वाला। इसको इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसको स्प्लिट करने के लिए देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, इसको देखते हैं कैसे स्प्लिट करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 4, मल्टीप्लाई करने पे 4 प्लस करने पे 5, नंबर क्या हो गई 4 इंटू 1, और वेरिएबल वही रख देंगे 2a² प्लस 4ab प्लस का ab प्लस 2b², ब्रैकेट ओपन कर दो तो 2a² प्लस का 4ab प्लस का ab प्लस 2b², दो दो की टर्म बना के कॉमन लेंगे, 2a कॉमन आया, क्या बचा a प्लस 2b, यहाँ क्या कॉमन आया बेटा, b कॉमन आया, क्या बचा a प्लस 2b, एक फैक्टर हो गया a प्लस 2b और एक फैक्टर हो गया 2a प्लस b। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब नंबर बेटा हमारे क्या क्या थे, 3 ब्रैकेट 3, मतलब 9 को ब्रेक करके 3 3 आया था, 3 इंटू 3, और नंबर एक एक ये ले लो, a प्लस 2b और 2a प्लस b। मल्टीप्लाई करने पे देखो यही आएगा सेम, 3 3 9, और इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करने पर तो ये बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि भाई ये जो फैक्टर निकाले वो इसकी को तो स्प्लिट करके निकाले, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यही तो बनेगा। ठीक है, अब चेक करो, तुमसे प्लस करने की बात करी गई थी, तो यहाँ साइन मल्टीप्लाई की जगह क्या रख दोगे, प्लस का। चेक करो क्या नंबर आ रही है, क्या 3 इंटू ए 3a प्लस 3 2 6b, ठीक है, प्लस 3 2 6a प्लस 9 3 इंटू बी 3b। कोई दिक्कत, सही कर रहे हैं क्या हम? 3a का 3a, 3 2 6b होगा। ठीक है, 3a प्लस 3b कितना हो, 3a प्लस 6a कितना हो गया 9a, 6b प्लस 3b भी कितना हो गया 9b, 9 कॉमन आ जाएगा a प्लस b। देखो दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर गई, यानी मिडिल टर्म की जगह तुम्हें कौन सा नंबर रखना है, ये वाला रख दो भाई मिडिल टर्म की जगह। तो 9x² माइनस 3 ब्रैकेट a प्लस 2bx प्लस करने पे चाहिए तो प्लस 3 ब्रैकेट 2a प्लस bx प्लस, इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज किया था तो क्या आया था, a प्लस 2b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या होता है, हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के बाद साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो भाई माइनस के साइन होने से अंदर के साइन चेंज हो गए। 9x² माइनस का 3 ब्रैकेट a प्लस 2bx माइनस का 3 ब्रैकेट 2a प्लस bx, ठीक है, फिर प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। दो नंबर ये हो गई, दो नंबर ये हो गई, इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे तो कॉमन देखो 9 और 3, तो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, ये x² और ये x, तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया बेटा, 3 की टेबल में 9 कितने टाइम, 3 टाइम, 2 x थे, एक x कॉमन ले लिया तो एक x रह गया माइनस, अब 3 को कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, ये नंबर रह गई, अब माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, a माइनस का 2b भी माइनस का। इन दोनों पे आ जाओ, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2a प्लस बी यहाँ भी, 2a प्लस बी यहाँ भी, क्या साइन बदलने हैं, हाँ बदलने हैं, तो माइनस का साइन और 2a प्लस बी कॉमन आया, क्या बचा 3x, ये माइनस, क्या बचा a प्लस 2b, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का 2b इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो ये बन गया जो सेम है, 3x माइनस a माइनस 2b, और एक फैक्टर क्या बन गया 3x माइनस करोगे साइन चेंज, माइनस का 2a माइनस का b इक्वल टू 0। आइदर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर दो, आइदर 3x माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस 2b, x बराबर क्या हो गया a प्लस 2b अपॉन 3, एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी और 3x माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 0, इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल, तो 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3, ये हमारी दूसरी रूट आ गई। आया समझ में? अब हम आते हैं अपने 6th वाले एग्जाम्पल पे, पॉज करें और इसको लिखें। अब हम बेटा ये वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 को। वो ये कह रहा है a अपॉन x माइनस बी प्लस बी अपॉन x माइनस ए इक्वल टू 2।
हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज बतानी है। पहले तो यार इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए एलसीएम आया। एलसीएम क्या आया, एक ब्रैकेट में x माइनस बी, एक ब्रैकेट में x माइनस ए। x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, क्या बचा x माइनस ए, तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए में, प्लस का साइन प्लस x माइनस ए से x माइनस ए खत्म, क्या बचा x माइनस बी। तो अब b का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी में, इक्वल टू में क्या चलेगा 2, क्योंकि 2 पहले से ही दे रखा है। अब इसको सॉल्व करो, a का x में किया तो ax, a का a में हुआ तो a स्क्वायर, प्लस b का x में हुआ तो bx, ठीक है, b का b में हुआ तो माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। x का x में हुआ तो x स्क्वायर, x का a में हुआ तो माइनस का ax, माइनस b का x में हुआ तो माइनस का bx, माइनस b का a में हुआ तो प्लस का ab, इक्वल टू 2 अपॉन में 1 माना और क्या कर दिया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, माइनस का a स्क्वायर प्लस का bx माइनस का b स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ab। ठीक है, अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, इन सारी टर्म्स को एक तरफ इनको लेके चलो, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें चाहिए पॉजिटिव और वो पॉजिटिव इस तरफ है। अगर इन वैल्यूज को इधर ले आऊं तो काम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का ax माइनस का bx प्लस का ab, ये सारी टर्म्स इधर आई तो साइन चेंज हो जाएगा ax। अच्छा ये 2 का हमने मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए 2 हर जगह 2 लिख दो। 2 का मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का मल्टीप्लाई। तो अब ये कंडीशन बनेगी 2x स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस का 2ab। ये सारी टर्म्स इधर आएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ax पॉजिटिव था माइनस का ax, a स्क्वायर माइनस का था प्लस का a स्क्वायर, ये bx प्लस का था माइनस का bx, माइनस का b स्क्वायर था तो प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो कोई लाइक टर्म्स है तो उसको सॉल्व कर दो। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर माइनस का 2ax और ax माइनस का 2a माइनस का ax, दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का 3ax, माइनस का 2bx माइनस का bx क्या हो जाएगा माइनस का 3bx। कोई दिक्कत? अब देखो और क्या क्या रह गया, bx वाली टर्म हो गई 2ab, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab रह गया, तो प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर की टर्म, ये x की टर्म, ये पूरी x की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, तो ये बेटा 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3x कॉमन आया, क्या बचा a प्लस b। कोई दिक्कत? देखो 3 इसमें भी था कॉमन आ गया, x इसमें भी था कॉमन आ गया, a इसमें था इसमें नहीं था, b इसमें था इसमें नहीं था, तो a और b कॉमन नहीं आया, क्या कॉमन आ गया 3x, क्या बचा a प्लस b प्लस ये देखो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इजी हो गया या नहीं हो गया, सॉल्व हो सकता है। अब इसको आगे सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि x की 2 वैल्यूज क्या क्या आएंगी। और अब कुछ नहीं बचा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, आगे सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, तो अब बेटा हम अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, और इससे पहले वाले एग्जाम्पल को मैंने आधा सॉल्व कर दिया है 75%, अब केवल 25% उसमें और काम बचा, और आप उसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आखिरी वाले एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। अच्छा, तुमने इसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे क्लास 8 में सबसे पहली बार, फिर 9th में भी तुमने पॉलिनोमियल टॉपिक में उसमें पढ़ा था। अब बेटा वही 10th में थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में तुमने क्या पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो, कंडीशन मल्टीप्लाई की हो तो बेस वही रहता है, पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। तो अब अगर मैं यही वाली कंडीशन यहाँ देखूं तो पावर्स प्लस हो रही हैं, तो इनके बेस सेम रहेगा और पावर्स कैसी हो जाएंगी अलग अलग। कर दो बेटा ऐसा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस एक और लॉ पढ़ा था कि अगर जब किसी की पावर नेगेटिव होती है, जब किसी की पावर क्या होती है नेगेटिव, तो बेटा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल।
तो ये 3 की पावर माइनस एक्स थी, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 3 की पावर क्या हो गई एक्स बराबर 10। कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन में कुछ एज्यूम किया जाता है, तो हम लेट 3 की पावर एक्स को कुछ एज्यूम कर लेंगे। लेट 3 की पावर एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 10। ये हो गया बेटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 9a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 10। एलसीएम लो, एलसीएम आया ए का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 9a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म कर दो, तो ये बन गया 9a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10a। इस 10a को इधर ले आओ तो 9a स्क्वायर माइनस का 10a प्लस का 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 9, प्लस करने पे क्या चाहिए 10। नंबर क्या हो गई 9 इंटू 1, 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 10। मिडिल टर्म की जगह रख दो 9a स्क्वायर माइनस 9a प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर के साइन चेंज कर दो भाई, चेंज। दो के पेयर बना के कॉमन ले लो, 9a कॉमन आया, क्या बचा बेटा a माइनस 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 आ गया। साइन चेंज करने हैं तो माइनस का 1 आ गया, a माइनस 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया a माइनस 1, दूसरा हो गया 9a माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर दो, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 और 9a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a बराबर 1 अपॉन 9। ये दो वैल्यूज आ गई। वैल्यू हमें निकालनी थी x की, लेकिन निकल के किसकी आई है a की। तो हमने जो एज्यूम किया था उसको ले लो। एज्यूम करने पर हमने क्या लिया था 3 की पावर x इक्वल टू a। तो 3 की पावर x की वैल्यू, a की वैल्यू पहली क्या आई है 1। अच्छा, अब पावर ये 1 कब आता है जब पावर क्या हो जाए 0। पावर क्या हो जाए 0। जब पावर 0 होती है तभी क्या आता है 1। जब पावर किसी भी नंबर की, जैसे मैं बोलूं 3 की पावर 0 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। अब ये क्यों मिलता है, इसके पीछे की भी एक रीजन है, वो रीजन 9th क्लास वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आप केवल इसको याद रखें कि 1 आ गया, तो हम इसको 3 की पावर x और इसको हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। देखो बेस सेम हो गया, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग पावर्स x इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी वैल्यू क्या आई थी, और 3 की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो इसको बेस को सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 3 की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब 3 बनाना है, 3 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव। अब देखो बेस सेम हो गए, पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स x इक्वल टू -2। आज वाली वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल बात करेंगे।